नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो सपनों, किस्मत और जीवन के उद्देश्य की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है, द एल्केमिस्ट, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करने लगती है। भाग 1, सैंटियागो का परिचय। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से लड़के से जिसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो एक चरवाहा है जो अपने भेड़ों के साथ स्पेन की पहाड़ियों और मैदानों में घूमता रहता है। उसके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन उसके पास आज़ादी है और दुनिया को देखने की चाह है। वो पढ़ा लिखा है, किताबें पढ़ता है और नए अनुभव चाहता है। बार बार आने वाला सपना। एक रात सैंटियागो को एक अजीब सपना आता है जो उसे बार बार परेशान करता है। उस सपने में वो मिस्र के पिरामिडों के पास खड़ा होता है और कोई आवाज उसे बताती है कि वहीं कहीं एक खजाना छुपा है। सपना इतना वास्तविक लगता है कि सैंटियागो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो सोचने लगता है, क्या ये सिर्फ सपना है या किसी संदेश का संकेत। सपने का अर्थ खोजने की कोशिश। सैंटियागो अपने सपने का मतलब जानना चाहता है। वो एक बूढ़ी महिला के पास जाता है जो सपनों का अर्थ बताती है। वो महिला कहती है कि सपने सच हो सकते हैं और सैंटियागो को मिस्र जाकर खजाना खोजना चाहिए। ये सुनकर सैंटियागो हैरान भी होता है और डरता भी है, क्योंकि मिस्र जाना एक लंबी और अनजान यात्रा है। दिल की आवाज और डर। सैंटियागो के मन में संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका सुरक्षित जीवन, उसकी भेड़ें और जाना पहचाना रास्ता। दूसरी तरफ एक अनजाना सपना, एक अनदेखा खजाना और दिल की गहरी आवाज। ये वही क्षण है जहां हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल उठता है, क्या हम अपने सपनों के पीछे जाएं या डर के कारण रुक जाएं। राजा से मुलाकात। इसी दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति खुद को राजा बताता है। वो सैंटियागो से कहता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड होती है, यानी उसका असली उद्देश्य। और ज्यादातर लोग डर, समाज और आराम की वजह से अपनी पर्सनल लेजेंड को भूल जाते हैं। पर्सनल लेजेंड का विचार। राजा सैंटियागो को समझाता है कि जब तुम सच में अपने सपने को पाने की इच्छा करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है, लेकिन इसके लिए पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। ये बात सैंटियागो के दिल को छू जाती है। पहला निर्णय। अब सैंटियागो के सामने सबसे बड़ा फैसला है, क्या वो अपने आरामदायक जीवन को छोड़ देगा और सपने के पीछे जाएगा, या डर के कारण वहीं रुक जाएगा। ये भाग यहीं समाप्त होता है एक सवाल के साथ, क्या सैंटियागो अपने सपने की पुकार सुनेगा। सारांश। इस भाग में हमने जाना सैंटियागो कौन है, उसका सपना क्या है, पर्सनल लेजेंड का अर्थ और जीवन में आने वाला पहला बड़ा निर्णय। ये कहानी केवल खजाने की नहीं, ये आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। भाग 2, भेड़ों को छोड़ने का फैसला। सैंटियागो अपने सपने के बारे में लगातार सोचता रहता है। राजा की बातें उसके मन में गूंजते रहती हैं। वो समझ जाता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो वो पूरी जिंदगी यही सोचता रह जाएगा कि क्या होता अगर वो गया होता। आखिरकार सैंटियागो अपनी भेड़ों को बेचने का फैसला करता है। ये उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वही उसकी आजीविका और आज़ादी थी, लेकिन वो अपने सपने को ज्यादा कीमती मानता है। अफ्रीका की ओर यात्रा। सैंटियागो अफ्रीका जाने के लिए समुद्र पार करता है और टैंजियर शहर पहुंचता है। ये उसके जीवन का पहला मौका होता है जब वो पूरी तरह अकेला होता है। एक अनजान जगह, अनजान भाषा और अनजान लोग। शुरुआत में वो खुद को साहसी महसूस करता है, लेकिन जल्द ही वास्तविकता सामने आती है। धोखा और सब कुछ खो देना। टैंजियर में सैंटियागो एक व्यक्ति पर भरोसा कर लेता है जो उसे मिस्र तक पहुंचाने का वादा करता है, लेकिन वही व्यक्ति उसका सारा पैसा चुरा लेता है और सैंटियागो अकेला बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है। ये उसकी यात्रा का पहला बड़ा झटका है। वो निराश हो जाता है, डर जाता है और अपने फैसले पर पछताने लगता है। हार मानने का विचार। अब सैंटियागो के मन में घर लौटने का विचार आता है। वो सोचता है कि उसका सपना एक भ्रम था और उसने सब कुछ खो दिया,
लेकिन तभी वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं डर की वजह से लौट जाऊं या इस हार से कुछ सीखूं? यही सवाल उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। दृष्टिकोण में बदलाव। सैंटियागो समझता है कि भले ही उसने पैसा खो दिया है, लेकिन उसने कुछ और पाया है। उसने एक नई दुनिया देखी है, नए लोगों से मिला है और खुद के अंदर हिम्मत को पहचाना है। वो तय करता है कि वो खुद को पीड़ित नहीं बनाएगा, वो हार को सीख में बदलेगा। क्रिस्टल की दुकान। इसी दौरान सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में पहुंचता है, जहां वो काम मांगता है। दुकानदार थका हुआ और निराश व्यक्ति है, जो बदलाव से डरता है। सैंटियागो मेहनत करना शुरू करता है और नए विचार देता है, जिनसे दुकान का काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहली सफलता की सीख। सैंटियागो सीखता है कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य हर जगह काम आते हैं। वो ये भी समझता है कि हर व्यक्ति का अपना सपना होता है, लेकिन हर कोई उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं करता। क्रिस्टल दुकानदार भी अपने सपने से डर गया था। कहानी की दिशा। ये भाग हमें दिखाता है कि सपनों की राह में हार और नुकसान जरूरी हैं, लेकिन वही नुकसान हमें मजबूत बनाते हैं। सैंटियागो अब वही लड़का नहीं रहा जो भेड़ों के साथ घूमता था, वो अंदर से बदल चुका है। सारांश। इस भाग में हमने जाना सैंटियागो का पहला साहसिक निर्णय, धोखे और नुकसान का अनुभव, हार मानने और आगे बढ़ने के बीच का संघर्ष और मेहनत से मिलने वाली पहली सफलता। ये यात्रा अब केवल खजाने की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सीख की यात्रा बन चुकी है। थोड़ा रुककर अगर आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें तो हमें ऐसी और समरीज लाने की प्रेरणा मिलती है। भाग 3। ग्रोथ, लर्निंग एंड द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों। तीसरे भाग में सैंटियागो की यात्रा केवल बाहरी नहीं रहती, अब ये भीतर की यात्रा भी बन जाती है। ये भाग सिखाता है कि जब इंसान धैर्य रखता है तो जीवन उसे आगे बढ़ने के नए रास्ते दिखाता है। क्रिस्टल की दुकान में समय। सैंटियागो क्रिस्टल की दुकान में लगातार काम करता रहता है। वो सिर्फ मेहनत ही नहीं करता, बल्कि सोचता भी है। वो ग्राहकों को आकर्षित करने के नए तरीके सुझाता है, जैसे दुकान के बाहर क्रिस्टल को सजाना और चाय परोसने की शुरुआत करना। इन छोटे बदलावों से दुकान की हालत बदलने लगती है, मुनाफा बढ़ता है और दुकानदार का भरोसा सैंटियागो पर मजबूत होता है। सपनों से डरने वाले लोग। सैंटियागो दुकानदार से बात करता है और उसके सपने के बारे में जानता है। दुकानदार का सपना था मक्का की यात्रा करना, लेकिन वो कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो अपने सपने को पूरा करने से डरता था। उसे डर था कि सपना पूरा हो जाने के बाद जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचेगा। सैंटियागो समझता है कि बहुत से लोग सपनों को खोने के डर से उन्हें पूरा ही नहीं करते। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। समय के साथ सैंटियागो पर्याप्त पैसा कमा लेता है। अब उसके पास विकल्प हैं, वो चाहे तो स्पेन लौट सकता है और फिर से भेड़ों का जीवन शुरू कर सकता है। लेकिन अब उसका दिल बदल चुका है। वो जानता है कि उसने इतनी दूर तक आने की हिम्मत की है तो आगे भी बढ़ सकता है। फिर से यात्रा का आह्वान। सैंटियागो महसूस करता है कि खजाने की पुकार अभी खत्म नहीं हुई है। वो समझता है कि क्रिस्टल की दुकान सिर्फ एक पड़ाव थी, मंजिल नहीं। ये वही क्षण है जब इंसान सुरक्षित रास्ता छोड़कर अनजाने की ओर कदम बढ़ाता है। रेगिस्तान की ओर प्रस्थान। सैंटियागो अब रेगिस्तान पार करने वाले एक काफिले में शामिल होता है। रेगिस्तान खामोश, कठोर और रहस्यमय है। ये बाहरी दुनिया जितनी कठिन है, अंदर की दुनिया भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। इंग्लिशमैन से मुलाकात। काफिले में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। वो व्यक्ति एल्केमी यानी रसायन विद्या सीखने निकला है। वो किताबों पर भरोसा करता है और सैंटियागो संकेतों और अनुभवों पर। दोनों अलग हैं, लेकिन एक ही मंजिल की तलाश में हैं। दुनिया की भाषा। सैंटियागो सीखता है कि पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलती है। ये भाषा शब्दों की नहीं, संकेतों, अनुभवों और दिल की आवाज़ की भाषा है। जब इंसान ध्यान से सुनता है तो जीवन खुद रास्ता दिखाता है। अंदरूनी परिवर्तन। रेगिस्तान की यात्रा सैंटियागो को शांत बनाती है। वो कम बोलता है, ज़्यादा महसूस करता है। वो समझने लगता है कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। कहानी की दिशा।
इस भाग में सैंटियागो एक साधारण चरवाहे से एक जागरूक यात्री बन जाता है। अब वो केवल खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि खुद को समझने की यात्रा पर है। सारांश: इस भाग में हमने जाना मेहनत से आत्मविश्वास कैसे बनता है, लोग अपने सपनों से क्यों डरते हैं, अनुभव की शक्ति और दुनिया की मौन भाषा। ये यात्रा अब सपने से विश्वास और विश्वास से समझ की ओर बढ़ चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। भाग 4 लव, फेथ एंड द टेस्ट ऑफ डेस्टिनी। नमस्कार दोस्तों, चौथे भाग में सैंटियागो की यात्रा एक और गहरे स्तर पर पहुंच जाती है। ये भाग हमें सिखाता है कि सपनों की राह में प्रेम भी आता है और परीक्षा भी। भाग 4 रेगिस्तान की कठिन यात्रा। सैंटियागो अब रेगिस्तान के बीचों बीच है। चारों तरफ सन्नाटा, गर्मी और अनिश्चितता है। काफिले के लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि आसपास युद्ध चल रहा है। इस कठिन वातावरण में सैंटियागो सीखता है कि डर के साथ भी आगे बढ़ना पड़ता है। फातिमा से मुलाकात। रेगिस्तान में एक नखलिस्तान आता है जहां सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की लड़की से होती है। फातिमा शांत, समझदार और गहरी आत्मा वाली है। सैंटियागो को उससे पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। ये प्रेम उसे रोकता नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता है। सच्चा प्रेम क्या है? फातिमा सैंटियागो को समझाती है कि सच्चा प्रेम किसी को रोकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो कहती है, अगर तुम अपने सपने के पीछे जाओगे तो तुम मुझे भी पालोगे। ये सिखाता है कि प्रेम और उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। एल्केमिस्ट से भेंट। इसी नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात एल्केमिस्ट से होती है। वो एक रहस्यमय व्यक्ति है जो आत्मा की भाषा समझता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को बताता है कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान है। डर की सबसे बड़ी परीक्षा। एल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि अब उसे अकेले आगे जाना होगा। ये सुनकर सैंटियागो डर जाता है। रेगिस्तान खतरनाक है और रास्ता अनजान। लेकिन एल्केमिस्ट समझाता है कि डर सबसे बड़ी बाधा है जो इंसान को उसकी पर्सनल लेजेंड से दूर रखती है। संकेतों पर भरोसा। एल्केमिस्ट सिखाता है कि जीवन संकेतों के जरिए बात करता है। जब दिल साफ होता है तो संकेत साफ दिखाई देते हैं। सैंटियागो सीखता है कि डर की जगह विश्वास को चुनना जरूरी है। आत्मा की भाषा। एल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि हर चीज एक ही आत्मा से जुड़ी है। हवा, रेगिस्तान, तारे और इंसान। जब इंसान इस भाषा को समझ लेता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। कहानी की दिशा। इस भाग में सैंटियागो को 3 सबसे बड़ी चीजें मिलती हैं: प्रेम, विश्वास और मार्गदर्शन। अब उसकी यात्रा केवल खजाने की नहीं, आत्मा की यात्रा बन चुकी है। सारांश। इस भाग में हमने जाना फातिमा के साथ प्रेम का अर्थ, सच्चे प्रेम की परिभाषा, एल्केमिस्ट का ज्ञान, डर और विश्वास के बीच चुनाव और आत्मा की भाषा। अब सैंटियागो अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। भाग 5 द ग्रेटेस्ट टेस्ट एंड अवेकनिंग ऑफ इनर पावर। नमस्कार दोस्तों, 5वें भाग में सैंटियागो अपनी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है। ये भाग सिखाता है कि जब इंसान अपने डर से ऊपर उठता है, तभी वो अपनी असली शक्ति को पहचानता है। रेगिस्तान में अकेली यात्रा। सैंटियागो अब एल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा है, खतरा है और अनिश्चितता है। लेकिन सैंटियागो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो संकेतों को समझना सीख चुका है और अपने दिल की आवाज पर भरोसा करता है। कबीले के योद्धाओं द्वारा पकड़ लिया जाना। रेगिस्तान में सैंटियागो और एल्केमिस्ट एक युद्धरत कबीले द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। कबीले के नेता उन्हें मारना चाहता है, लेकिन एल्केमिस्ट कहता है कि ये लड़का हवा में बदल सकता है। ये सुनकर कबीले के लोग हंसते हैं और सैंटियागो को 3 दिन का समय देते हैं। यदि वो खुद को हवा में नहीं बदल पाया तो उसे मार दिया जाएगा। डर और आत्मसंघर्ष। अब सैंटियागो सबसे बड़े डर के सामने खड़ा है। वो सोचता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकता है या ये उसका अंत है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने अपनी यात्रा यहीं तक की थी?
लेकिन फिर उसे एल्केमिस्ट की बातें याद आती हैं और वो समझता है कि असंभव तभी असंभव लगता है जब हम अपनी आत्मा की भाषा नहीं समझते। आत्मा की शक्ति को समझना। सैंटियागो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है और सूर्य से प्रार्थना करता है। वो समझता है कि हर चीज़ एक ही आत्मा से जुड़ी है। जब वो पूरी सच्चाई से अपने उद्देश्य को स्वीकार करता है तो प्रकृति उसका साथ देती है। हवा में बदलना। तीसरे दिन सैंटियागो पूरे विश्वास के साथ खड़ा होता है। तेज हवा चलने लगती है, रेत का तूफान उठता है, कबीले के लोग डर जाते हैं और सैंटियागो की जान बच जाती है। ये घटना ये नहीं दिखाती कि वो सच में हवा बन गया, बल्कि ये दिखाती है कि उसने डर पर जीत हासिल कर ली। एल्केमिस्ट की विदाई। इसके बाद एल्केमिस्ट सैंटियागो को अकेला छोड़ देता है। वो कहता है कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने रास्ते को पहचान चुके हो। ये विदाई गुरु और शिष्य के बीच अंतिम सीख का प्रतीक है। अंदरूनी परिवर्तन। अब सैंटियागो पूरी तरह बदल चुका है। वो डर से मुक्त है, विश्वास से भरा है और अपने उद्देश्य के करीब है। अब खजाना उसके लिए सिर्फ सोना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक बन चुका है। कहानी की दिशा। ये भाग दिखाता है कि सबसे बड़ी परीक्षा हमारे अंदर होती है। जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। अब सैंटियागो अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है। सारांश। इस भाग में हमने जाना डर की सबसे बड़ी परीक्षा, आत्मा की शक्ति, प्रकृति से जुड़ाव और सैंटियागो का पूर्ण आत्मविश्वास। अब केवल एक कदम बाकी है जहां सैंटियागो अपने खजाने और अंतिम सत्य से मिलता है। थोड़ा रुककर अगर आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें तो हमें ऐसी और समरीज लाने की प्रेरणा मिलती है। भाग 6। द ट्रेजर, द रिटर्न एंड द फाइनल ट्रूथ। नमस्कार दोस्तों। छठे और अंतिम भाग में सैंटियागो की यात्रा अपने पूर्ण अर्थ तक पहुंचती है। ये भाग सिखाता है कि असली खजाना केवल सोना नहीं, बल्कि वो समझ है जो यात्रा हमें देती है। पिरामिडों तक पहुंचना। सैंटियागो अकेले रेगिस्तान पार करता है और अंततः मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है। वो थका हुआ है, लेकिन भीतर से शांत है। वो जानता है कि उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और अपनी पर्सनल लेजेंड के पीछे चला। खजाने की जगह। सैंटियागो पिरामिडों के पास खजाना खोजने लगता है। वो जमीन खोदता है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं। वे उसका सब कुछ छीन लेते हैं और उसे पीटते हैं। सच्चाई का संकेत। लुटेरों में से एक हंसते हुए कहता है कि उसे भी एक सपना आया था, जिसमें स्पेन के एक पुराने चर्च के पास एक खजाना दबा हुआ था, जहां एक चरवाहा सोता है। लेकिन वो उस सपने के पीछे नहीं गया। ये सुनते ही सैंटियागो को सच्चाई समझ में आ जाती है। घर की ओर वापसी। अब सैंटियागो जान जाता है कि खजाना हमेशा उसके घर के पास ही था। वो वापस स्पेन लौटता है, उसी चर्च के पास जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। असली खजाना। सैंटियागो चर्च के पास खुदाई करता है और वहां सोने और रत्नों से भरा खजाना पाता है। लेकिन इस खजाने से भी ज्यादा कीमती वो अनुभव है जो उसने यात्रा में पाया। यात्रा का अर्थ। सैंटियागो समझता है कि अगर वो यात्रा पर ना गया होता तो वो कभी नहीं जान पाता कि खजाना वहां है। यात्रा ने उसे धैर्य, विश्वास, साहस और आत्मज्ञान दिया। प्रेम की ओर लौटना। अब सैंटियागो फातिमा के पास लौटने का निर्णय लेता है। वो जानता है कि सच्चा प्रेम उद्देश्य के पूरा होने का इंतजार करता है। अब वो खाली हाथ नहीं, बल्कि समझ और समृद्धि के साथ लौटता है। किताब का अंतिम संदेश। द एल्केमिस्ट का अंतिम संदेश यही है। हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, और जब वो साहस के साथ उसके पीछे चलता है तो जीवन संकेतों के माध्यम से उसकी मदद करता है। खजाना मंजिल पर नहीं, यात्रा में छिपा होता है। अंतिम सार। इस भाग में हमने जाना पिरामिडों की यात्रा, खजाने की सच्चाई, घर लौटने का महत्व और जीवन का गहरा संदेश। द एल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि सपनों के पीछे चलना ही जीवन को अर्थ देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करें।
ऐसी ही और बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।